क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि 10th वाले बच्चे आप लोग जरूर ध्यान दें किस तरह से बनाएंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन आया है, ठीक ना, क्या ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट का सर्वांतर है। क्या कह रहा है? सर्वांतर है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, क्या बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 10th क्लास वाले बच्चे जितने भी हैं आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ठीक ना। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। इसमें पूछ रहा है कौन सा समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। ये बोर्ड में पूछा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या ये 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। 34 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग ध्यान दीजिए, क्या आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। क्या 34 नंबर, ठीक ना। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। इसमें सबसे पहले हम बनाकर चेक करेंगे, तब ना पता लगेगा कि किसका अंतराल है या नहीं है। तो देखिए इसका अंतराल निकाल रहे हैं। इसको अंतराल किस तरह से निकालते हैं, जो आप लोग को हम पिछला वीडियो में आप लोग को बता भी दिए हैं, ठीक ना। लेकिन चलिए आप लोग को हम फिर से बता देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो इस तरह से हम लोग पद को निकालते हैं, ठीक ना। उस इसका दूसरा रूल आओ है कि T1 T2 करके भी निकाल ले सकते हैं, ठीक ना। देखिए T2 माइनस T1 है ना। तो हम चलिए इसी पे निकालेंगे T3 माइनस T2। तो देखिए सबसे पहले इसको निकालते हैं T2 माइनस T1, है ना, T1। तो दीजिए इसका मान T2 इन हो जाएगा जी, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पदमा पद, ठीक है ना। तो चलिए ये दूसरा लिख लेते हैं, यहाँ 4 हो गया, ये पहला है 2, तो घटाएंगे तो कितना हो गया, कितना हो गया जी, 2 हो गया। फिर यहाँ से फिर लिखेंगे T3 माइनस T2, है ना। तो T3 कितना है, 8 है, तो 8 लिख दिए। उसके बाद T2 कितना है, 4 है, तो 4 दे दिए। देखिए तो घटाइए कितना हो गया, ये 4 हो गया। यानी ये सर्वांतर नहीं है, क्या सर्वांतर नहीं है। दो दो को निकाल निकाल के हम चेक करेंगे, ठीक है ना, दो दो को निकाल निकाल के चेक करेंगे। चलिए पहला तो चेक कर लिए, अब दूसरा चेक कर रहे हैं, ठीक ना, क्या दूसरा चेक कर रहे हैं। चलिए यहाँ लिखा हुआ है T2 माइनस T1, है ना। तो चलिए T2 कितना है, -6 है, क्या -6 है, तो -6 यहाँ दे दिए। फिर माइनस है तो माइनस दे दिए। देखिए T1 कितना है, -10 है, क्या -10 है ना। चलिए माइनस दे दिए, यहाँ माइनस माइनस प्लस, +10, घटाइए कितना हो गया, 4 होगा ना। देखिए माइनस में नहीं, 6 जो है माइनस में है। अब चलिए एक और T3 माइनस T2, है ना। तो T3 कितना है, -2, उसके बाद माइनस है, उसके बाद T2 -6 है, क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस +6। इसको घटाइए कितना हो जाएगा जी, घटाइएगा तो कितना हो गया, 4, है ना। चलिए 2 को तो आ गया, तीसरा भी निकाल के देखते हैं। इसमें क्यों नहीं निकाले थे कि पहले बार में ही चेक हो गया, पहला निकाले और दूसरा निकाले तो पता चल गया कि सर्वांतर नहीं है। लेकिन ये आ रहा है तो तीसरा एक और चेक कर लेते हैं, क्या
तीसरा एक और चेक कर लेते हैं बनाकर, ठीक ना। चलिए, T4 माइनस T3, है ना। तो 4 कितना है, माइनस T4 प्लस में है ना, माइनस, और T3 कितना है, -6, है ना। तो इसको कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा जी घटाएंगे तो, -2 है, सॉरी -2 था, हम 6 दे दिए, ठीक ना। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, यहाँ जोड़ दीजिए, कितना हो गया जी, कितना हो गया, 4। देखिए अभी इस तरह से आप लोग देखिए, सर्वांतर ही है, क्या सर्वांतर ही है, तो इस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो आंसर इसी को मारेंगे, क्या आंसर, हम पहला टाइम ज्यादा बिताएंगे, ठीक ना। तो हमको सर्वांतर बी आ गया, तो हम इतने निकाल के छोड़ेंगे। अगर हम बनाने से अगर पहले आंसर आ जाता है तो पहले ये सब बनाने से क्या जरूरत है, जिस चीज का हमको जरूरत है वो चीज मिल गया तो हम किस लिए बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इस तरह से बनाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके पहले हम 34 नंबर क्वेश्चन बताए थे, क्या 34 नंबर, अब हम 33 नंबर बताने जा रहे हैं, क्या पहले हम 34 नंबर आप लोग को बता दिए थे, ठीक ना। ठीक, उसके बाद हम चलिए अब 33 बताए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आगे रह जाए पीछे। बोर्ड में भी ये आप लोग इसी तरह बनाइएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हमें लाइन से बनाएंगे, जोन क्वेश्चन आ जाए उसी को पहले बनाना है, और नंबर जरूर देना है। मान लिया कि पहला में क्या दिया हुआ है, पहला में दिया रहेगा 2 को क्वेश्चन, तो मान लिया कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें पहला नंबर दे के बना देना है, इस तरह से बना के चल जाना है, ठीक ना, क्या इस तरह से बनाते चले जाना है। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, अभी इसमें देखिए क्या कह रहा है, सर्वांतर श्रेणी 0.6, 1.7, इतना इतना का सर्वांतर है, कह रहा है कि इसका इसका सर्वांतर है, उसमें उस तरह से इसको चेक करने के लिए कह रहा था, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन को उलट दिया है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ उलट दिया है, इस तरह से क्वेश्चन को कर देता है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, अब इसको बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इतना कहा है, तो इसी तरह निकालेंगे जिस तरह से अभी निकाले थे। देखिए T2 माइनस T1, है ना। तो T2 कितना है, 1.7 माइनस 0.6, इसको घटाइए, घटाइएगा आप लोग तो कितना आएगा, 1.1, है ना। देखिए इस तरह से निकालिएगा आप लोग, घटाना है ना, तो 0.6, इसको घटाइए, 1.1 आ गया ना। अब ये और निकालेंगे, देखिए T3 माइनस T2, है ना। तो T3 कौन है, ये वाला है, तो आप लोग ये वाला उतारिए, 2.8 माइनस, ये वाला उतार लेंगे, 1.7, है ना। तो घटाइए इसको, इसको भी घटाइएगा, देखिए इस तरह से आप लोग घटा दीजिएगा, है ना। 1.1 ये भी आ गया, क्या 1.1 ये भी आ गया। तो चलिए हमको क्या है, कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए, कौन सा आंसर है, आप लोग देख ध्यान दीजिए, इसमें देखिए कौन सा आ रहा है, जो कौन आया जी, ई वाला आया है, इसमें भी बी आया है। तो इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए।